ऑप्टिमाइज हो रहा है। ऑप्टिमाइज किससे करवाया? एआई के थ्रू। एआई से, एआई के प्लेटफॉर्म से। आपने एग्जांपल ली थी। ये तो सर पहले की आती है ना कि फेसबुक वगैरह में ऐड तो आप स्केड्यूल कर सकते थे पहले। हाँ, लेकिन उसका थोड़ा सा ऑफिशियल टेस्ट तो है टूल्स में, लेकिन और एडवांस ये है कि एक्सटर्नल, जैसे कि सोशल बू की बात कर रहा हूँ मैं। सोशल बू जो है वो फेसबुक से उठा के चलाना शुरू कर देता है। आई विल टेल यू, आई विल गिव यू द एग्जांपल के खुद गूगल और फेसबुक के अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कितने और एक्सटर्नल कितने हैं। अब क्लियर हुई? हर कंपनी बना रही है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोडक्ट। कौन बना रही है? हर कंपनी बना रही है। आप खुद भी बना लोगे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ऐसी बना लो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए। कैसा बन जाएगा? मुमकिन है ना? अरे है मुमकिन भाई। तो ऑटोमेटेड का मतलब प्लेटफॉर्म्स भी एआई के थ्रू चलने लग गए पिछले दिनों। हमने देख लिया, एग्जाम्पल में दे देते हैं क्या, जैसे सोशल बू, ठीक है ना। फिर आगे मार्केटिंग, कि भाई क्रिएशन के बाद जो पिछले जमाने में होता रहा है, हम बता रहे थे कि क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स की पे लॉन्चिंग के बाद उसकी रह जाती है मार्केटिंग करना, कि फैलाओ इसको प्रमोट करो, इसकी एडवर्टीजमेंट करो। तो एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन और मार्केटिंग भी होने लग गई किससे? उन्हीं एआई। जैसे कि अगेन आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ सोशल बू एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जो कि क्या कर रहे होते हैं? पोस्ट कर रहे होते हैं रेगुलरली, ऑटोमेशन कर रहे होते हैं। तो सो कॉल्ड मार्केटिंग भी स्पीड वाइज कर रहे होते हैं, बिल्कुल अपने एक टिपिकल अंदाज में नहीं, जो उसको इंस्ट्रक्शन दो उस अंदाज में कि भाई इतने स्टेप क्रिएट हुआ, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं और इस रीजन में इसकी जो है ना आप इसकी कैंपेन चलाएं, या कंटेंट जो है बड़ा स्पीडली क्रिएट करके उस पर डाल दिया सो दैट कि यूनिक कंटेंट ज्यादा रहा। और यहीं से हमारा आज का टॉपिक भी आ जाएगा कि ये जो सेक्शन है ना, ये मार्केटिंग और ये रैंकिंग, यही है बेसिकली जो अब तक की टर्मिनोलॉजी में क्या कहलाता रहा है? एसईओ करना या उसकी डिजिटल मार्केटिंग करना या सोशल मीडिया मार्केटिंग करना। जरा समझिएगा बात को कि यहाँ बताने का मकसद क्या था। तो जिस तरह क्रिएशन और प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्चिंग एआई के थ्रू हो रही है, तो डेफिनेटली ये मार्केटिंग और रैंकिंग भी तो हो रही होगी। तो क्या मैं कह पाऊंगा कि कन्वेंशनल एसईओ आपको इतना रिजल्ट नहीं देने जा रहा जितना कि कौन सा एसईओ देने जाएगा? एआई का। देखिए बहुत जुड़ जाएगी बात, जोड़ लीजिएगा कि एआई का एसईओ, तो जो कहते हैं ना एसईओ भी एसईओ को, भाई तो एक तरीका है इसका, ठीक है ना। और दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग का सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी जिसमें रैंकिंग भी आ जाएगी। इसमें देखो हर सोशल प्लेटफॉर्म से भी आपने अपने जो है ना लैंडिंग पेज पे जो है वो ट्रैफिक को लेकर आ गए, या जो भी एक वेबसाइट है तो उसको रैंक करवा दिया वगैरह वगैरह, या रिव्यूज की रिक्वायरमेंट या क्लिक्स की रिक्वायरमेंट पीपीसी, या फिर आपकी शेयरिंग या आपके मोर विजिट्स पॉसिबल जब हो रहे हैं जब यूजर आपको क्लिक करके वहां आ रहा है। मैं अभी आपको बहुत एडवांस बात बताने जा रहा हूं, उसके बाद ये भी एडवांस नहीं है इतनी ज्यादा, इसके बाद एडवांस बात है कि इन दो सेक्टर्स में रिवायती एसईओ, रिवायती सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं चल रही, काम ही नहीं कर रही। तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या? मॉडर्न एआई, एसईओ और एसईएम टूल। सबसे बड़ा जो एडवांसमेंट है ना एसईओ में, वो पता है क्या है? मैं लिख देता हूं, पढ़ लें क्या है ये। सबसे बड़ी एडवांसमेंट यही है, एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। यार जब मैं पे कर अपने आप को रैंक करवा सकता हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा एसईओ करवाने की जरूरत है क्या? नहीं। और वो भी जिसमें मुझे बार बार कीवर्ड चेंज करने पड़े, और वो भी मुझे ऑडियंस के हिसाब से कीवर्ड चेंज करने पड़े। ऐसा ही होगा सर, या मेरी प्रोडक्ट अपडेट हो गई तो फिर मैं कीवर्ड चेंज करूं, क्योंकि एसईओ तो सिर्फ कीवर्ड्स की बेसिकली बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है ना। एक जितने अच्छे कीवर्ड्स आप अपने वेबसाइट, अपने वेब पेजेस, अपने टाइटल, अपने मेटा टैग में रखते हैं, और वो ही कोई सर्चर सर्च कर रहा होता है, तभी तो आप उसको रैंक पा रहे होते हैं ना। एसईओ का ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आप कीवर्ड्स के थ्रू जो है वो रैंक कर रहे होते हैं। आपके आर्टिकल्स में, आपके टाइटल्स में, आपके वेब पेजेस में वो चीज, वो कीवर्ड लाजमी मौजूद होना चाहिए जो कि सर्चर ढूंढ रहा है।
और बैक लिंकिंग एक और तरीका रह जाता है कि बैक लिंकिंग के थ्रू भी वहां पर ले आए, लेकिन जो असल फोकस रहता है वो कीवर्ड्स पे रहता है। किस पे रहता है? कीवर्ड्स। तो भाई वो तो बार बार अपडेट करने पड़ेंगे, तो इसका हल आया था SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। वो गूगल कह रहा था यू पे अस, वी विल रन योर एड, वी विल गिव योर कीवर्ड्स व्हाटएवर यू गिव। तकरीबन 32 to 35 कीवर्ड्स होते हैं जो लगा दिए जाते हैं, उन कीवर्ड्स को रहते रहते हम तुम्हें रैंक करवा देंगे। यानी कि बेसिकली जो सर्च SEO मजबूत हो रहा था वो दो चीजों से हो रहा था, एक हो रहा था SEO और दूसरा हो रहा था SEM। आम अल्फाज में बहुत ही स्पेसिफिक बात यूं कर देंगे कि एक होती थी ऑर्गेनिक, एक होती थी पेड, एक होती थी पेड। ऑर्गेनिक और पेड, ऑर्गेनिक में काम करता था पीछे कौन? बैकलिंक। नहीं, बैकलिंक्स नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक में बेसिकली कंटेंट काम करेगा। बेसिकली कहेंगे जनरलाइज में क्या कहेंगे? कंटेंट काम करेगा। और कंटेंट के अंदर क्या छुपे हुए होते हैं? कीवर्ड्स। कंटेंट के अंदर क्या छुपे हुए होते हैं? कीवर्ड्स। कि भाई कीवर्ड्स अच्छे होंगे और मैं अपने एक प्रॉपर कंटेंट में यूज करूंगा, देन दे विल बी इन द टॉप सर्च। इज दैट क्लियर? यही साइंस है ना अब तक की। तो कुछ परसेंटेज यहां से लेता था 50% और सो कॉल्ड 50% क्या लेता है? SEM। ऐसा नहीं है कि एक कंपटीटर है, एक ने 100% पैसा ही लगा दिया, उसने बोला वो दूसरे को compete कर दो। नो, नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ पॉसिबल नहीं हो सकता, सिर्फ SEM से भी पॉसिबल नहीं है। नो डाउट आपका एक रिफाइंड, एक बेहतरीन, एक अपडेटेड, एक कंसिस्टेंट, एक रेलेवेंट और एक चेंजिंग के लिहाज से क्रिएट होने वाला कंटेंट और उस पे अपने दिमाग से फैसला करके पैसा लगाना, एड चलाना, दोनों के रिजल्ट्स आपको क्या देते हैं भाई? एक बेहतरीन रैंकिंग दे देते हैं, नहीं दे देते हैं? एक बेहतरीन मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड हो गया या नहीं हो गया? जब ये हो गया